हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। चेतना क्लासेस आपके लिए लाया है क्लास 12th ओसीएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम 2021 में पूछे जाने वाले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका पीडीएफ नेक्स्ट वीक में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, जहां पर आपको कुछ टर्म्स या कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 ये पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते। 2 मार्क के लिए आपको 3 पॉइंट एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो आपका आंसर होगा उसमें आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे चैप्टर्स और उसके वेटेज विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों भी प्रोवाइड कर दिया है मैंने। इसके साथ साथ राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है 1 फिक्स 1 फिक्स 1 फिक्स। ये क्या चीज है? ये आपको ये बता रहा है बच्चों कि चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिक्स है, चैप्टर नंबर 2 में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिक्स है, यानी कि इन चैप्टर्स में से कोई एक क्वेश्चन आपके लिए इस एग्जाम में फिक्स होगा। तो यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क के लिए प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आप रेड कलर में हाईलाइटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे सबसे पहले कीजिएगा और जरूर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स। ये आपको करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये क्वेश्चन आपको करना ही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 2 मार्क के इस क्वेश्चन को आपको सेपरेटली स्टडी करना चाहिए और वहां पर ध्यान देने की बात है कि आपको 3 पॉइंट कम से कम एक कॉन्सेप्ट के लिए बनना ही चाहिए, उतना आपको प्रिपेयर करना ही होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग। ये आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड 4, ठीक है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है और बच्चों 4 मार्क के लिए आपको 5 पॉइंट एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो आपका आंसर है इसमें आप 5 पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आपको चैप्टर दिया है, मैंने चैप्टर के वेटेज दिए हैं और यहाँ पर बताया है कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में डिस्टिंग्विश है जो कि फिक्स है, आपको इसमें से कोई भी एक टाइप की पेयरिंग करके क्वेश्चन बनाई जा सकती है, इसे जरूर तैयार कीजिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चन है ये भी डिस्टिंग्विश के लिए ही बना है और इसे आपको जरूर करना है। तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर फिक्स कर ही लेना है। इसके अलावा बच्चों चैप्टर 4 या फिर चैप्टर 5 में से आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चैप्टर नंबर 4 करना चाहते हैं तो 4 के ये तीनों क्वेश्चन कर डालिए और 5 में से ये वाला क्वेश्चन जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना बच्चों, इसे जरूर कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 4 चैप्टर जिन्होंने चूज किया उसके लिए। बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि नहीं 4 चैप्टर आपके लिए हार्ड लग रहा है तो आप चैप्टर नंबर 5 के लिए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 अगर आप चूज करते हो तो यहाँ भी आपके लिए सेम कॉन्सेप्ट है, यानी कि तीनों क्वेश्चंस आपको करना होगा और चैप्टर 4 में से ये जो आपको रेड वाला हाईलाइटेड क्वेश्चन है इसे जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर इतना आपने कर लिया तो आपके डिस्टिंग्विश के 12 मार्क्स आपकी जेब में, यानी कि 12 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि केस स्टडी है और क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई योर आंसर, ये दोनों भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका आंसर लिखने का जो पैटर्न होता है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है बच्चों। तो उसका जो पीडीएफ है वो ऑब्जेक्टिव के पीडीएफ के साथ ही आपको नेक्स्ट वीक में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपनी स्टडी को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 की प्रिपरेशन आप वहां से उस पीडीएफ के थ्रू कर लीजिएगा। बाकी के बचे जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन
ब्रीफ। और क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। तो देखिए क्वेश्चन 5 जो है वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना होता है। अब बच्चों 4 मार्क के लिए है तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट लिखना होता है और यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको फिर से 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर बच्चों आपको 6 पॉइंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन 5 में आपको 5 पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन 7 में आपको 6 पॉइंट लिखना है। यहाँ पर भी आपको लेफ्ट साइड में सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये बच्चों आपको बताया गया है। और आपको पता ही चल गया है कि रेड कलर में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसे सबसे पहले कीजिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन फिक्स आपको पूछा ही जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हो कि कहीं कहीं पर आपको एल मेंशन करके दिया हुआ है। ये एल क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से भी इसको प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर 2 में दिया है, चैप्टर 4 में और चैप्टर 8 में, ये 3 चैप्टर में आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका की एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन है आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ये 8 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको एक का आंसर लिखना होता है। यहाँ पर बच्चों 10 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड हैं, आपको 10 पॉइंट यहाँ पर लिखना ही है जिसमें से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन जो कि मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है। आपको ये 4 क्वेश्चन कर ही लेना है, फिक्स मतलब फिक्स आपको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये 4 क्वेश्चन करने से बच्चों आपको 8 मार्क्स का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और जैसे कि ये लॉन्ग आंसर है तो इसका एक पैटर्न है बच्चों। देखिए जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आया, डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए जो आप शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आपको ABC इस तरीके से पॉइंटर डालना है। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन को आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आपको इसका मीनिंग यानी कि व्हाट इज बैंक, बैंक का मीनिंग लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप उसका एक डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आपका पॉइंट आगे स्टार्ट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। यहाँ पर ये हेडिंग डालने के बाद फिर आगे आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। जैसे जो भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है वो सारे बैंकों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं, जैसे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करना है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये 100% श्योर है कि अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो 90 प्लस गारंटी है, पक्का है कि आप 90 प्लस तो जरूर स्कोर करेंगे अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया है। तो इसमें जरा भी डाउट मत कीजिएगा, जरा भी अपने माइंड में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने, ठीक है। तो आई होप आप मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे और ये पूरे क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स and do the best performance in your exam. Take care and bye.